Welcome to everyone. Let's start today's class. Today I want to say that teachers role in the world is the most important. टीचर का जो रोल है संसार में सबसे महत्वपूर्ण है. Teacher has three qualities. Teacher must have three qualities. Teacher should have three qualities. जब कभी भी हमें कहना पड़े कि किसी के पास कोई क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे I should have discipline, मेरे पास अनुशासन होना चाहिए. You should have discipline. इस रूल की हम बात करेंगे, लेकिन आगे बात करेंगे. फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगा टीचर हैज थ्री क्वालिटीज. टीचर मस्ट हैव थ्री क्वालिटीज. टीचर में तीन गुण होने चाहिए. What are they? वे कौन से हैं? These qualities are the most important. First of all, I would like to say about discipline. Teacher must have discipline. टीचर के पास अनुशासन होना चाहिए. वो अनुशासन में हर कार्य करना चाहिए. स्टूडेंट को भी, टीचर को भी, दुनिया के हर व्यक्ति को. टीचर, आई मीन टू से, टीचर कैन मेक इंजीनियर, टीचर कैन मेक डॉक्टर, टीचर कैन मेक एनी काइंड ऑफ पर्सन इन द वर्ल्ड. टीचर कैन मेक सोल्जर, टीचर कैन मेक एनी काइंड ऑफ पर्सन. आई वुड लाइक टू से टीचर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है टीचर का होता है. अब टीचर हमारे माता पिता भी हो सकते हैं. पेरेंट्स आर आवर टीचर इन द स्कूल, इन द कॉलेज, इन द बैंक, एनीवेयर यू रीड, एनीवेयर यू टीच. आई मीन टू से जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को प्राप्त करते हैं हमारे जीवन में. दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ. ये चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. तो आओ हम इनके बारे में बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट देम एंड वी डिस्कस अबाउट ईच अदर. हम एक दूसरे से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं. मैंने कहा कि डिसिप्लिन. दूसरी बात हम कहें वेल नेचर्ड स्माइल. एक टीचर के पास अच्छी मुस्कुराहट होनी चाहिए. वेल नेचर्ड स्माइल, एक अच्छे ढंग से मुस्कुराना चाहिए. टीचर विद्यार्थियों के अंदर एक टेंशन का भाव न रखते हुए उनके अंदर एक पॉजिटिव धारणा रखनी चाहिए. टीचर हमेशा एक पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़कर बच्चों को, विद्यार्थियों को, हर किसी को अपने अंदर बढ़ाए और उनके अंदर एक पॉजिटिव धारणा का विकास करे, क्योंकि पॉजिटिव धारणा ही इंसान को आगे बढ़ाती है. यदि नकारात्मकता का आप शिकार होते हैं, शिकार वो होते हैं विक्टिम. If you are victim of negativity, then you can't achieve your target, then you can't become somebody in your life. यदि आप नकारात्मकता में फंसे हुए हैं तो आप जीवन में कुछ भी हासिल करने वाले नहीं हैं. इसलिए हमेशा जीवन में सकारात्मकता भाव लाएंगे. मैंने कहा डिसिप्लिन, वेल नेचर्ड स्माइल एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट. व्हाट इज दैट? दैट इज गुड लुक. एक अच्छी नज़र. एक अच्छी नज़र के बारे में मैंने क्या कहा था, पहले क्या कहा था कि तुम्हारी सोच बदल दो, सितारे बदल जाएंगे. तुम अपनी नज़र बदल दो, नज़ारे बदल जाएंगे. अरे किश्ती बदलने से क्या होगा? तुम अपनी धार बदल दो, किनारे बदल जाएंगे. आई मीन टू से योर थिंकिंग वे, your ideas in your mind which you are learning, which you are getting any from anywhere. जहाँ कहीं भी से आप विचार अपने अंदर जो धारणाएं उत्पन्न कर रहे हैं, विचार उत्पन्न ला रहे हैं, दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. वे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं. इसलिए कभी भी अपने आप को नकारात्मकता का शिकार नहीं होने दें. ज़्यादातर लोग कई तरह के निर्णय ले पाते हैं. आई मीन टू रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं और अपने जीवन को तबाह कर लेते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. हमारा जीवन हमारा है, हमें इसे अच्छे ढंग से जीना है, इसे बेकार नहीं करना. इसलिए दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. आज हमारा जो रूल होगा वो रूल ये होगा कि हम बात करेंगे रूल की रिगार्डिंग टू अपकमिंग टाइम. आज का जो रूल है हमारा वो होगा आने वाले समय के लिए भी हम बात करनी हो हमें रिगार्डिंग टू अपकमिंग टाइम. आने वाले समय के लिए यदि आपको बात करनी हो तो आप इस रूल का फॉलो करेंगे. आई मीन टू से रिगार्डिंग टू अपकमिंग टाइम मतलब अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग हम देखें, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर हम कह सकते हैं इसको ग्रामर. अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर हम यूज करते हैं शैल विथ I and we, but in the spoken English, we use will
with every doer, या subject. I mean to say, if we want to make the sentence which is related to upcoming time, यदि हम आने वाले समय के लिए इस वाक्य बनाना चाहेंगे तो हमें will और shall का प्रयोग करना होता है. But in the spoken English we use will with every kind of doer. हर doer, हर subject के साथ हम will का प्रयोग करते हैं. फिलहाल हम आपके सामने बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं. और आगे बढ़ने के बाद हम इसमें ये कहते हैं if we want to, यदि हम लेना चाहते हैं, if we want to take consent, consent मतलब होता है सहमति, to any person, जब कभी भी आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी सहमति लेना चाहते हैं तो आप इस तरह वाक्य बनाएंगे on that condition we always make the sentence in such a manner, इस तरीके से हम वाक्य बनाएंगे. जैसे मैं कहूँ shall I go, shall I write, shall I play, shall I dance, shall I sing और shall I write a letter या talk. मतलब shall I go का मतलब होता है क्या मैं जाऊं, मतलब आप सामने वाले से सहमति ले रहे हैं कि मैं जाऊं क्या. shall I go, क्या मैं लिखूं, क्या मैं खेलूं, क्या मैं नाचूं, क्या मैं गाऊं, क्या मैं बात करूं. जब कभी भी whenever we want to take consent to any person, जब कभी भी आपको किसी से कोई भी सहमति लेना हो तो आप इस तरह वाक्य बनाएंगे shall I go, क्या मैं जाऊं, shall I write, क्या मैं लिखूं, shall I play, क्या मैं खेलूं. इस वाक्य को आप बड़ा भी बना सकते हैं. जैसे shall I play the cricket, shall I write a letter, shall I talk with him, क्या मैं उससे बात करूं, shall I sing a song, क्या मैं गाना गाऊं, shall I speak in English, क्या मैं अंग्रेजी में बोलूं, shall I speak in French, क्या मैं फ्रेंच में बोलूं. I mean to say, यहाँ पर आप सहमति ले रहे हैं और आप इसका जवाब इसमें दे सकते हैं. यदि आप सामने वाले का सम्मान करते हैं तो आप कहेंगे yes you may go, हाँ तुम जा सकते हो. आप इसका जवाब yes you can से भी दे सकते हैं. जब आपका कोई फ्रेंड रिलेशन हो, दोस्ताना ताल्लुकात हो तो आप कैन से भी जवाब दे सकते हैं yes you can go. आप इसमें आसानी से जवाब दे सकते हैं. और नो में जवाब देना हो तो नो यू मे नॉट और नो यू कैन नॉट, इस तरह आप जवाब दे सकते हैं. आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस रूल, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल विच यू आर लर्निंग, जो आप सीख रहे हैं. आई मीन टू से एवरी रूल ऑफ दिस लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट. वन बाय वन, डे बाय डे, time to time we will learn all the rules are important. Every student is important, every person is important, every word is important. हर शब्द महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसे सोच समझकर बोलना पड़ता है. Every word is important. Before speaking any kind of word, first of all you will have to think. Don't speak in any kind of way. किसी भी शब्द को इस तरह न बोले कि आपको उसके लिए बाद में पछताना पड़े. Whatever word you are speaking, first of all you should think, because कहते हैं कि गोली का घाव भर जाता है लेकिन बोली का घाव कभी नहीं भरता है. I mean to say, हर शब्द हमारा जो इस संसार में हम बोल रहे हैं वो वर्ड एक गुंजायमान होगा, चारों तरफ उस वर्ड को सुना जाएगा. इसलिए जो भी शब्द आपके द्वारा बोले जाएं आप उन्हें सोच समझ कर बोलें, व्यर्थ न बोलें. इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है. तो आज हमने इस रूल की बात की. आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है कि एवरी रूल इज इम्पोर्टेंट. वन बाय वन यू विल लर्न एवरी काइंड ऑफ रूल. बाय दिस वे
It's very easy language which you are learning. अंग्रेजी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। कल हमने WH वर्ड्स के बारे में बात की थी, आज हमने आने वाले समय के लिए भी हम बात करेंगे। हम विल का भी प्रयोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम कल पढ़ेंगे। शैल का जो हमने प्रयोग पढ़ा वो कुछ ऐसे है कि जब कभी भी हमें किसी से भी कोई भी सहमति लेनी हो तो हम इस रूल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि रूल मैंने आपके सामने रखा, क्या है रूल अपना आज का? शैल आई गो देयर, क्या मैं वहां जाऊं? मतलब आप कहीं पड़ोसी के पार्टी में मैरिज में जा रहे थे तो आपने अपने पेरेंट्स से पूछा शैल आई गो देयर, क्या मैं वहां जाऊं? तो पिताजी ने जवाब दिया बेटा यस यू कैन, हाँ तुम जा सकते हो। यदि सम्मान करने वाली बात होती है तो यस यू मे। तो आई मीन टू से हम बात करेंगे 5 वर्ब्स की भी साथ में और आगे बढ़ेंगे। इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वन बाय वन वी विल लर्न दिस एंड टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग्स। 5 वर्ब्स हम लिखेंगे और कहेंगे, क्या कहेंगे? 5 वर्ब में हम लिखेंगे FIGHT। फाइट मीन्स होता है लड़ना, फाइट मीन्स लड़ना। फ्रीज मीन्स होता है जमना, और फाइंड मीन्स होता है तलाशना, पाना या तलाशना, और फील मीन्स होता है महसूस करना, और फेल मीन्स होता है असफल होना। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फेल की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने में पहली अटेम्प्ट। मतलब यदि आप किसी कार्य में असफल होते हैं तो आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि असफलता में ही सफलता छिपी होती है। इसलिए देयर इज नो एनीथिंग, नथिंग इज टू बी स्केयर्ड। इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आपको हिम्मत से साहस से कार्य करना है। हिम्मत और साहस के द्वारा ही हम किसी लक्ष्य को पा सकते हैं। हमारा लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा, बट इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा समय लग रहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कम विथ मी। फाइट मीन्स लड़ना, फाइट फॉट फॉट, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, फाइंड फाउंड फाउंड, फील फेल्ट फेल्ट, फेल फेल्ट फेल्ट। तो हमने ये सीखा, these are the most important verbs. Learn it, write it, use it and make yourself perfect. Please like, share and subscribe this channel. Comments also. We will meet again. Have a nice day.